निवेशकों को मोटे रिटर्न का झांसा देने वाली पॉन्जी स्कीम्स के खिलाफ सरकार सख्ती करेगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि हाल के कुछ वर्षों में ऐसी मोबाइल ऐप्स आई हैं जो निवेशकों को मोटे रिटर्न का झांसा दे रही हैं। इस तरह की मोबाइल ऐप्स में बहुत बड़ी संख्या में पॉन्जी स्कीम्स हैं, पॉन्जी ऐप्स हैं और इस तरीके की पॉन्जी ऐप्स पर कठोर कार्रवाई के लिए सरकार कठोर तैयारी कर रही है। वित्त मंत्री ने कहा कि लोगों की मेहनत की कमाई को सरकार पॉन्जी स्कीम में डूबने नहीं दे सकती। सर, पहला सवाल ये कि किस तरीके की पॉन्जी स्कीम अभी बाजार में है और नियम क्या है, कानून क्या है, किन नियमों के तहत इनको रोका जा सकता है? शुभम, अभी केवल एक कानून है जिसमें संशोधन भी किया गया था और उसे बदला गया था, जिसका अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट है 2019 का, जिसके तहत अगर कोई कंपनी जमा वसूलती है नियमों के विरुद्ध तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है। ये स्कीम उन पॉन्जी स्कीम्स की छाया में बनी थी जो पिछली जनरेशन की पॉन्जी स्कीम थी, जिसमें टिक प्लांटेशन के नाम पर पॉन्जी स्कीम आती थी, एमू फार्मिंग के नाम पर पॉन्जी स्कीम आती थी, ज़मीनों को खरीदने के लिए और उससे रिटर्न करने के नाम पर आती थी। अब जहां चुनौती है पूंजी का अर्थ वो भ्रष्टाचार की जुड़ी हुई और वो धोखाधड़ी की स्कीम है, जिसमें कोई व्यक्ति आम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न का लालच देता है और फिर पैसा लेकर गायब हो जाता है। ये शब्द पॉन्जी शब्द एक इटालियन अमेरिकन फ्रॉडस्टर के नाम से आया था जिसने इस तरीके की स्कीम की शुरुआत की थी, तो उसका नाम पॉन्जी कहा जाता है। इस तरीके की स्कीमें भारत में बहुतायत में रही। अगले चरण की जो धोखाधड़ी बाजार में हो रही है, जिसकी तरफ वित्त मंत्री ने इशारा किया, वो मोबाइल एप्लीकेशन बेस्ड है। और यहाँ जो नियमों में गैप है, वो चुनौती ये है कि जो अभी मौजूदा कानून है वो डिपॉजिट्स को तो रोकते हैं पर क्रेडिट को नहीं रोक पाते, क्योंकि बहुत सारे ऐप्स के जो फैसले अभी जो घोटाले सामने आए, जिसमें चाइनीज़ ऐप्स खासतौर पर थे, जिनमें इन ऐप्स ने लोगों को कर्ज दिए और कर्ज देने के बाद उनकी वसूली के लिए तमाम फ्रॉड किए। ऐसा माना जा रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर फिनांस मिनिस्ट्री एक नए तरीके के आर्किटेक्चर और ढांचे पर काम कर रही है, जिसमें हर तरीके के पूंजी ढांचे में को शामिल किया जाएगा। जब हम पूंजी की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में बचत जमा ही आती है, डिपॉजिट्स ही आती हैं कि कोई आपके पास आया और उसने बड़ी रियायत का झांसा दिया और उसके बाद आपसे पैसे ले लिए। लेकिन यहाँ कर्ज के जरिए भी पूंजी चल रही हैं, पेमेंट्स के सिस्टम्स के जरिए भी पूंजी चल रही हैं। उन सबको रोकने की तरफ इशारा किया गया है। सेबी ने यह भी कहा, सेबी भी इस तरीके के फैसलों पर काम कर रहा है। आरबीआई ने हाल में ही सारे फिनेंशियल सेक्टर के सभी क्षेत्रों को मिलाकर एक नया नियमन ढांचा भी बनाया है, जिसके जरिए से रोकने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सरकार को अभी समझ में आ गया है कि मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए फ्रॉड्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। सर, दूसरा जो इन्फ्लुएंसर हैं उन पर भी रोक लगाने की बात कही गई है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट रूप से तो ऐसा नहीं कहा कि फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स पर कोई रोक लगाई जाएगी, पर उनका इशारा इस बात पर यह था कि लोगों को भ्रम में डालने और मिसगाइड करने की प्रक्रियाएं नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा सरकार कुछ ऐसा कानून नहीं बना रही है कि भारत के इन्फ्लुएंसर्स को रेगुलेट किया जाए, लेकिन ध्यान रखना जरूरी है कि सेबी ने पिछले महीने एक बड़ा डिस्कशन पेपर जारी किया था, एक चर्चा पत्र जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स को रेगुलेट किया जाएगा और एक कहा जाएगा कि और उसमें मार्केट रेगुलेटर सेबी ने कई जगह क्रैकडाउन भी किया था, कई टेलीकॉम चैनलों पर, कई यूट्यूब चैनल्स पर, कई इंस्टाग्राम पे जो लोग आते हैं उन पर कार्रवाई भी की थी। तो सेबी अपनी तरफ से इन इन्फ्लुएंसर्स पर कानूनी शिकंजा कसने की और उन्हें नियमों में बांधने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इनके जरिए भी बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी गलत सूचनाएं फैलती हैं और लोगों को गलत निवेश की तरफ ले जाती हैं, जिससे उनका नुकसान होता है।